कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब पूरा देवघर हर हर महादेव के नाद से गूंज उठता है। जब आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग एक ही धागे से जुड़ जाते हैं और उसी रात वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा दिव्य दृश्य घटित होता है जिसे देखने के लिए देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। महाशिवरात्रि की रात पंचशूल नीचे उतरता है और उसकी विधिवत पूजा की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये पंचशूल है क्या? ये साल में सिर्फ एक बार ही क्यों पूजित होता है और क्यों माना जाता है पंचशूल के बिना वैद्यनाथ की पूजा अधूरी है? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पंचशूल का संपूर्ण रहस्य। भारत की पावन धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग यह वही स्थान है जहाँ रावण ने घोर तपस्या की, शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में वास किया और जहाँ शिव वैद्य अर्थात रोग हरने वाले पूजे जाते हैं। यह शिव सिर्फ देव नहीं बल्कि रक्षक, वैद्य और साक्षात पिता है और इसी पवित्र धाम में स्थित है एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य प्रतीक पंचशूल। पंचशूल क्या है? सामान्यतः हम शिव के अस्त्र के रूप में त्रिशूल को जानते हैं, लेकिन वैद्यनाथ धाम में त्रिशूल नहीं, पंचशूल की पूजा होती है। पंचशूल का अर्थ 5 शूल, 5 शक्ति, 5 शक्ति बिंदु, ये 5 शूल प्रतीक है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंच प्राण यानी कि प्राण, अपान, समान, उद्यान, व्यान। 5 इंद्रिया और पंच तत्वों पर शिव का नियंत्रण अर्थात पंचशूल यानी संपूर्ण सृष्टि पर शिव की सत्ता। मान्यता है कि जब रावण शिवलिंग को लंका ले जाने लगा और शिव ने स्वयं को वैद्यनाथ रूप में स्थापित किया, तब देवताओं को भय हुआ कि कहीं रावण की शक्ति असंतुलन न फैला दे। तभी शिव ने अपने अस्त्र को एक विशेष पंचशूल के रूप में यहाँ स्थापित किया। कहा जाता है जब तक पंचशूल वैद्यनाथ धाम में है, अधर्म इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। पंचशूल को क्षेत्रपाल माना जाता है जो पूरे देवघर की रक्षा करता है। पूरे वर्ष पंचशूल ऊपर स्थापित रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात उसे नीचे लाया जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है, सृष्टि के पुनर्जागरण की रात है और तांडव और तपस्या की संतुलन की रात है। मान्यता है इस रात शिव स्वयं पंचशूल में अपनी शक्ति का संचार करते हैं, इसलिए पंचशूल को नीचे लाकर स्नान कराया जाता है। इसका वैदिक मंत्रों के साथ पूजन किया जाता है और पुनः उसे उसके स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह पूजा सामान्य दर्शन के लिए नहीं होती, यह एक तांत्रिक और वैदिक संयोग है। महाशिवरात्रि की रात विशेष पुजारी गुप्ता मंत्र से समित साक्षी पंचशूल पूजा में प्रयोग होते हैं। पंचामृत, भस्म, बेलपत्र और रुद्राभिषेक मंत्र इसमें शामिल होते हैं। कहा जाता है जिस वर्ष पंचशूल पूजा संपन्न होती है उस वर्ष प्राकृतिक आपदा में कमी होती है। इसे स्थानीय लोग इसे सिर्फ पूजा नहीं, लोक कल्याण का अनुष्ठान मानते हैं। हमारे धर्म में ज्योतिर्लिंग का बड़ा ही महत्व है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यह झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है और वैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। मंदिर परंपरा के प्रारंभिक काल में ही इसकी स्थापना हुई थी। वैद्यनाथ क्षेत्र आरोग्य क्षेत्र है, यहाँ रोग का निवारण होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार पंचशील रोग बाधा और अकाल मृत्यु जैसी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु रोग, आयु, मानसिकता, पीड़ा से मुक्ति की कामना करते हैं। इस मंदिर में हर वर्ष महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इन पंचशूलों को मां पार्वती और लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से उतारे जाते हैं। इस पंचशूल के दर्शन के लिए यहाँ काफी भीड़ होती है। वैद्यनाथ परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के ऊपर स्थित पंचशूलों को महाशिवरात्रि के कुछ दिनों पूर्व ही उतार लिया जाता है और सभी पंचशूलों को नीचे लाकर महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है और तभी सभी पंचशूलों को मंदिरों पर यथास्थित स्थापित किया जाता है। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ और मां पार्वती के मंदिरों का गठबंधन किया जाता है। इस गठबंधन के लाल पवित्र कपड़ों को प्राप्त करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ होती है।
कहा जाता है यह पंचशूल पूरे शहर की रक्षा कवच बनकर रक्षा करती है। यह पंचशूल देवघर का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का गौरव है। इस पंचशूल की पूजा में हजारों भाविक देवघर में आते हैं। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ त्रिशूल की जगह पंचशूल मौजूद है। यह मंदिर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ में है। माता सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ को हृदय पीठ भी कहा जाता है। रावण शिव को उठा ले गया था, फिर यही क्यों रुक गए महादेव? रावण एक महान शिव भक्त था, साथ में अपार शक्तिशाली और वेदों का ज्ञाता भी था। दोस्तों, रावण चाहता था कि महादेव उनकी लंका में स्थापित हो, इसलिए लंकापति रावण ने महादेव की कठोर तपस्या की। उसने हिमालय जाकर भगवान की घोर तपस्या की, लेकिन जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो लंकापति रावण ने उसका एक एक सिर काट कर भगवान शिव के चरणों में रख दिया। जब 10वां सिर काटने के लिए रावण गए तो भगवान शिव प्रकट हुए और लंकापति रावण को दर्शन दे दिया। जब महादेव ने रावण से वर मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा, मुझे इस शिवलिंग को लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने उसे अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा, ये शिवलिंग तुम जहाँ भी रखोगे वही स्थापित हो जाएगा। रावण वहां से शिवलिंग को लेकर अपने लंका में जाने के लिए निकला। यह देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। अगर शिव लंका चले गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए देवताओं ने गणेश जी को रावण के पीछे भेजा। गणेश जी एक बालक के रूप में रावण के पीछे गए। शिवलिंग को लेकर जाते समय रावण को जोर से लघु शंका लगी। तभी रावण ने राह चलता बालक देखा, जो कि स्वयं गणेश जी ही थे। उन्होंने उस बालक के हाथ में शिवलिंग दिया और कहा, उसे नीचे ना रखे। जब रावण गए तो गणेश जी ने वो शिवलिंग उसी जगह पर रख दिया। जब रावण आया तो उसने देखा कि वो शिवलिंग जमीन पर है। उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। वही शिवलिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में लोग पूजने लगे। कहा जाता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग वैद्यों के भी वैद्य है। यहाँ रोग से पीड़ित लोग अपने रोग से निवारण पाने के लिए बड़े श्रद्धालु से आते हैं। वैद्यनाथ क्षेत्र में अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ मृत्यु भी शिव की आज्ञा से आती है। यहाँ तक शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि वैद्यनाथ दर्शनात् सर्वरोग विनाशनम, अर्थात वैद्यनाथ के दर्शन से समस्त रोग नष्ट होते हैं। यह धाम रोगियों और साधकों के लिए विशेष है। जानते हैं श्रावण मास यात्रा के बारे में। वैद्यनाथ धाम की पवित्र यात्रा श्रावण मास जुलाई अगस्त में शुरू होती है। सबसे पहले तीर्थयात्री अजगैबीनाथ सुल्तानगंज में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपने पात्रों में पवित्र गंगा जल भरते हैं और इसके बाद गंगा जल को अपनी कावड़ में रखकर वैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ते हैं। और वैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जल पात्र से पानी ना गिरे। पूरे जल्लोष के साथ भाविक बोल बम का जयकारा लगाते हुए वैद्यनाथ धाम तक पहुँचते हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति में 104 किलोमीटर पैदल चलकर यात्री पूरे जोश उल्लास के साथ मंदिर तक पहुंचते हैं। ये यात्रा बहुत विशेष मानी जाती है। इस यात्रा में शामिल होने पर कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। यदि आप कावड़ यात्रा में सहभाग ले रहे हो तो आप मांस मच्छी शराब का सेवन नहीं कर सकते तथा इस यात्रा के दौरान कुछ भी अपशब्द नहीं बोल सकते। कावड़ में सिर्फ गंगा जल नदी का पानी भर सकते हैं, किसी तालाब या कुंड का पानी भर नहीं सकते। कावड़ को अपने सिर के ऊपर भी नहीं रख सकते तथा कावड़ को किसी वृक्ष के नीचे रखना भी मना है। कावड़ लेकर जाते समय आपको बोल बम ऐसा बोलना है और पूरी श्रद्धा से भाविक इस नियमों का पालन करते हैं। वासुकीनाथ मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर वासुकीनाथ का मंदिर है जिसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि वासुकीनाथ दर्शन के बगैर यह वैद्यनाथ धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर चरमुंडी गांव के पास स्थित है।
सामान्य दिनों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा सुबह 4 बजे शुरू होती है। इस समय मंदिर के पट खुलते हैं। सुबह 4 बजे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पट खुल जाते हैं और ठीक 15 मिनट के लिए पंडा यानी कि पुजारी के परिवार भगवान शिव को कच्चा जल चढ़ाते हैं। सुबह 4:15 से 5:40 दौरान मुख्य पुजारी षोडोपचार पूजा करते हैं और इसके बाद भक्त शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और थोड़ी देर के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। शाम को फिर से कपाट 6 बजे खोल दिए जाते हैं और रात को श्रृंगार पूजा होती है। रात को 9 बजे कपाट फिर से बंद किए जाते हैं और दोस्तों मंदिर का समय उत्सव के दिन बदल जाता है। अब जानते हैं कैसे पड़ा इस मंदिर को वैद्यनाथ का नाम। दोस्तों इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक वैद्य अश्विनी कुमार जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उन्होंने शिव गंगा कुंड में स्नान किया और भगवान शिव को बेल अर्पित किया और उनकी शारीरिक पीड़ा कम हो गई। तब उन्होंने कहा भगवान शिव वैद्यों के भी वैद्य हैं। इस तरह से इसका नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। कहते हैं यहाँ पर पूजा करने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा कम हो जाती है। और दर्शकों हो, मत्स्य पुराण में भी इस स्थान का वर्णन आरोग्य वैद्यनाथ से किया गया है और कहा जाता है कि यहाँ शक्ति निवास करती है। यह शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। यह सिद्धिपीठ भी है और कामना लिंग से भी प्रसिद्ध है। दर्शकों हो, यहाँ कहा जाता है कि कोई भी भक्त यहाँ पूरी श्रद्धा से ज्योतिर्लिंग की पूजा कर कोई कामना करता है तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। यहीं पे एक विशाल तालाब भी है और आसपास और भी कई मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर माँ पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में सावन के महीने में पूरे जल्लोष के साथ भगवान शिव की पूजा होती है। हो जीवन में अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिकता हमें अच्छाई के मार्ग पर ले चलती है तथा हमारे संस्कृति को बढ़ाती है तथा जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाकर जीवन को शांतिमय बनाती है। इस मंदिर की कावड़ यात्रा और पंचशूल पूजा बहुत ही विशेष है। तो दोस्तों, वैद्यनाथ धाम का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। साथ में एक लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।